दूसरा एक आप तब से हमने पाकिस्तान का एक्चुअली गला सा दबोच रखा, आप दबाव बनाए रखना चाहते हैं, हर वक्त उसको इस प्रेशर में रखना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आया, रक्षा मंत्री ने बयान किया, सीडीएस के बयान आए, तीनों सेना प्रमुखों के जो बयान आए, और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज हो रही है, 30,000 सैनिक अगर गुजरात में राजस्थान के बॉर्डर पे जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान को संदेश देने के लिए, पाकिस्तान को सिंदूर में बता दिया कि आपकी हैसियत हमारे सामने क्या है। मुझे लग रहा है कि भारत ये चाइना को भी बताना चाहता है और दुनिया को बताना चाहता है कि भाई भारत अब रक्षा के क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर हो चुका है और भारत की डिफेंस ताकत कितनी है। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी दुनिया को भी एक संदेश देना है, खासतौर से पाकिस्तान को तो ही, चाइना को भी संदेश है कि भाई आप पाकिस्तान के पीछे कितने भी खड़े हो जाओ, भारत की ताकत हम आपको बताना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है ये पूरे एशिया को, पूरे दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश है। पाकिस्तान तो बहुत छोटी चीज है और आज भारत जिस मुकाम पे पहुंचा है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई थी कि भारत की एयरफोर्स को चाइना से बड़े कदम दिया है, तीसरे पे भारत की एयरफोर्स को रखा है, चाइना की एयरफोर्स को चौथे स्टेप पे दिया है। तो चाइना ने कहा था कि भाई कागज पे मत देखिए, पाकिस्तान की मीडिया में बात हुई बिल्कुल। तो जब भारत को इतनी मिल रहा है तो ये चाइना को भी संदेश देने की कोशिश भारत ने, मुझे लगता है, की होगी भी सर, क्योंकि उनकी एयरफोर्स तो सारी चाइना से भेजी हुई है। बिल्कुल, इसलिए पाकिस्तान के सर पर लेकिन युद्ध का भूत है, ये उनके बयानों में दिखाई देता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाई, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जब झड़प हुई तब इन्होंने तालिबान से मार खाई। लेकिन इस्तांबुल में समझौते की वार्ता से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अब अफगानिस्तान को खुलकर धमकी दे दी। ख्वाजा आसिफ हैं ये, इन्होंने कहा है कि अगर काबुल और इस्लामाबाद के बीच बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खुला जंग छेड़ेगा और खुली वॉर होगी। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास अभी एक ही रास्ता है और वो है जंग। तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। भारत की जानिब से भी प्रॉक्सी वार जो है वो जारी है, तो क्या सफारती सतह पे हमने इस पे कोई पाकिस्तान ने अपना देखें, ये भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़े हैं। जी जी। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन जो अगर जिनकी वो प्रॉक्सी हैं, उनका जो हशर हुआ है, अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला तकब्बर से बचाए, किसी बड़े बोझ से बचाए, तो अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की नुसरत की ज़रूरत है। अगर नहीं होगा तो फिर ठीक है, एंज तो एंज सही, एंज तो एंज सही। डिफेंस मिनिस्टर है भाई, पंजाबी भाई कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं वो, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, लड़ाई तो फिर लड़ाई, मतलब हलवा है, मजाक है क्या। अब मैं तो बार बार कहता हूं, आप इनकी लीडरशिप को देखिए। पाकिस्तान का हाल ये क्यों है? देश चला रहा है मुनीर, जिसके लिए उन्हीं के लोगों ने कहा था कि ये तो सेल्समैन बन गया, देश बेच दिया जाकर के ट्रंप के सामने। शहबाज शरीफ, उनको लोग कहते हैं बूट पॉलिशिया ट्रंप का। तीसरा व्यक्ति ये है जो इन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कहा जहाज मार गिराया हमने। इंटरव्यूअर ने पूछ लिया आपके पास कहां से आई ये जानकारी, क्या बोले सोशल मीडिया से। ये लोग हैं ये। और अफगानिस्तान को शायद, ठीक है अफगानिस्तान गरीब मुल्क है, तालिबान आप सैन्य ताकत पे इनके सामने कमजोर है, नहीं ठहरता है, लेकिन वो लड़ना मरना जानते हैं और वो उन्होंने बता दिया है अभी कुछ दिन अभी अटैक करके उन्होंने बताया। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब की क्या बताएंगे, इनको कोई मैंडेट ही नहीं है। अब जो बात अभी ये कह रहे थे, ठीक ही सवाल विजय जी ने उठाया कि इन्होंने ऑन रिकॉर्ड क्या बात कही, किसी को समझ में आया? ये पूरे विश्व को समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान का जो वजीर है वो के ऑन रिकॉर्ड क्या बोल रहा है। और मतलब भारत का हसर हुआ, इनको शर्म भी नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए। मुझे तो लगता है हसर तो ख्वाजा साहब आपका हुआ है और आपके मुल्क को पता चल गया कि भारत की हैसियत क्या है और भारत के सामने आंख उठा के देखने की जरूरत भी करने की हिमाकत मत कर देना गलती से। अगली बार 30,000 सैनिक आपके बॉर्डर के बगल में कर रहे हैं, उनको कहीं पूछना भी नहीं पड़ेगा। अब इन लोगों को खुली छूट है घुस के मारने की। तो मैं यही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ ट्रंप बाबू के जूते चाटकर, मैं तलवे नहीं बोल रहा हूं, जूते, तलवे चाटने में तो बहुत थोड़ा एक स्टैंडर्ड होता है कि जूता खुलेगा और उसको आप चाटेंगे, लेकिन जब आप जूते चाट के, अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द है उसके लिए ना, है
बूट लिकिंग। तो वही तो अंग्रेजी वाले शब्द पाकिस्तानियों को बड़े अच्छे लगते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें तो तलवे चाटना हमारे यहाँ तो शब्द है, ये जूते चाटने वाले लोग हैं। और ये ट्रंप के भरोसे पे इस तरह के बयान दे रहे हैं। अफगानिस्तान ने घुस के मारा, आपने क्या कर लिया? अगर जंग आपको छेड़नी थी और खुले जंग की चेतावनी या धमकी आप अफगानिस्तान को दे रहे हो, तो ये भी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, डिप्लोमेसी के हिसाब से गलत बात कर रहे बारे में। ये पूरे भागने की तैयारी में रहते हैं, इनके पास ड्यूल पासपोर्ट है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि आपके पास ड्यूल पासपोर्ट है। और ये जो है, जिस दिन पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ हुई, ये भाग के पाकिस्तान से निकल जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इतना जोर नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर उन्हें पाकिस्तान का पासपोर्ट छोड़ देंगे वो।